वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का पार्ट सेकंड है, फर्स्ट पार्ट मैंने बना दिया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप लोग उसको देख सकते हो। लास्ट टाइम पे हमने, अगर आप लोगों को देख लिया होगा वो वीडियो, हमने उसमें डिस्कस किया था न्यूक्लियर पोल, न्यूक्लियर एनवलप और न्यूक्लियोप्लास्ट। जो फोर्थ वाला कंपोनेंट है न्यूक्लियस का वो था क्रोमोटिन। क्रोमोटिन को हमने नहीं पढ़ा था। आज क्रोमोटिन और क्रोमोसोम्स को डिस्क्राइब करेंगे। प्लीज टेक ए सेकंड। सबसे पहले हम देखेंगे क्रोमोटिन क्या होता है। ये बिल्कुल फाइन फाइबर्स होते हैं। इनका अगर हम कंपोजिशन देखेंगे, दो चीजों का बना होता है, एक होता है डीएनए और प्रोटीन। डीएनए में जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है यहाँ पे, वो होता है बेसिक प्रोटीन्स होते हैं, इनका नाम होता है हिस्टोन्स। तो ये हिस्टोन्स का काम क्या होता है, पैकेजिंग में हेल्प कर देता है, क्योंकि छोटे ही स्पेस में एक डीएनए को पैक करना होगा सेल को। तो यहाँ पे जो वो काम जो होता है पैकेजिंग का, वो हिस्टोन्स का, हिस्टोन वो जो प्रोटीन होते हैं वो काम कर देते हैं। ये अलग टॉपिक होता है प्रोटीन जो डीएनए जो होता है इसकी पैकेजिंग, ये कभी नेक्स्ट वीडियोस में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे सेल डिवीजन होता है, सेल को दूसरा सेल जो दो सेल बनाती है एक सेल, उसमें जो मतलब अगर हम देखेंगे क्रोमोटिन जो पहले पहले क्या बनता है, क्रोमोटिन। क्रोमोटिन जो होता है बहुत फाइन फाइबर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, क्योंकि इमेच्योर ही होती है, इतना मतलब वेल मैच्योर सेल नहीं होती है। फिर क्या होता है, जब सेल पूरा अच्छे से मैच्योर हो जाती है, उसके बाद क्या होता है, ये क्रोमेटिन जो होता है कंडेंस होके अच्छे से कॉइल स्ट्रक्चर हो जो बन जाता है। तो वो जो कॉइल स्ट्रक्चर और कंडेंस फॉर्म जो होता है क्रोमेटिन का, उसी को बोलते हैं फिर क्रोमोसोम। ठीक है ना। तो अगर हम देखेंगे क्रोमोसोम जो होता है ये हाईली कंपैक्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं, कॉइल स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन जो क्रोमेटिन होता है वो बिल्कुल फाइन फाइबर्स ये लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। अगर हम क्रोमोसोम को स्टेन करेंगे, मतलब एक टाइप डालेंगे, लेकिन टाइप कौन सा होगा, ऐसे बेसिक वाला होगा। जो बेसिक डाई हम यूज करते हैं उसका नाम होता है एस्टोकार्बोमाइन या फ्यूजन स्टेन। अगर हम यूज करेंगे क्रोमोसोम को स्टेन करने के लिए, दो तरह के मतलब स्ट्रक्चर्स हमें दिखेंगे। ठीक है, एक वो स्ट्रक्चर जो बिल्कुल डेनस होगा, कॉइल स्ट्रक्चर होगा, दूसरा जो होता है बिल्कुल माइनर स्ट्रक्चर। जो डेनस होगा ना, तो उसमें क्या होगा, उसमें जो स्टेन होगा, स्टेन जाएगा। ठीक है, ये इतना डेनस होता है, ये जो फिर मतलब बिल्कुल स्टेन मतलब ट्रैप हो जाता है वहाँ पे। तो जो दूसरा होता है वो बिल्कुल थिन होते हैं, स्टेन जो होता है वो नहीं रहता है। तो जिसमें स्टेन रहता मतलब रहता है, मतलब रिटेन रहता है, तो उसको बोलते हैं हेटेरोक्रोमोटिन। ठीक है ना। तो ये इसमें क्यों रह जाता है, एक तो ये हाईली जेलस होता है, दूसरा जो होता है इसमें डीएनए जो होता है वो ज्यादा होता है, ज्यादा परसेंटेज होता है हेटेरोक्रोमोटिन। ये वाला है, यहाँ से आप लोगों को दिख रहा होगा ना, ये न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। तो ये हाईली कॉइल स्ट्रक्चर जो होते हैं, इसी को बोलते हैं हेटेरोक्रोमोटिन। अब छोटे छोटे बिल्कुल जो होते हैं जिनमें स्टेन रह ही जाता है, वो फाइबर्स होते हैं, उसको बोलते हैं यूक्रोमोटिन। ठीक है ना। ये जो यूक्रोमोटिन जो होते हैं यूजली कॉइल रीजन होता है एक क्रोमोटिन का। तो ये क्या होते हैं, इनमें स्टेन जो होता है बहुत कम स्टेन पाया जाता है जब इनको स्टेन किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है डीएनए की परसेंटेज जो होती है वो बहुत कम होता है। इसके बाद हम देखेंगे क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, जब क्रोमोटिन क्रोमोटिन फाइबर्स जो होते हैं जब ये कंडेंस हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे थिक अच्छे से। तो क्रोमोटिन जो होते हैं थिन होते हैं, बिल्कुल फाइबर जैसे हियर लाइक स्ट्रक्चर्स फाइबर्स दिखते हैं, लेकिन जब ये थिक हो जाते हैं, कंडेंस होके थिक हो बन जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम ग्रीक वर्ड से बना होता है। क्रोमो का मतलब होता है कलर और सोम का मतलब होता है बॉडी। तो इसको डिस्कवर किया है हॉफमिस्टर ने
और जो क्रोमोसोम है उसको किसने दिया है, वॉल दिया है। तो ये क्या होता है, ये हमने देखा ना ऊपर पढ़ा है, ये एक डीएनए और प्रोटीन का बना होता है, मतलब वेल ऑर्गेनाइज तरीके से ये होता है डीएनए प्रोटीन का, उसी को बोलते हैं क्रोमोसोम। तो ये क्या होता है अगर हम देखेंगे तो यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, तो उसमें सीधे स्कैटर्ड होता है इसमें साइटोप्लाज्म। तो स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे क्रोमोसोम का, जैसे हम सेल डिवीजन पढ़ते हैं ना, बहुत सारे फेजेस होते हैं सेल डिवीजन के, तो ये पर्टिकुलर एक ही फेज में हमें दिखता है क्रोमोसोम, ठीक है ना। जिस फेज में ये विजिबल होता है उसका नाम होता है मेटाफेज। तो जो स्ट्रक्चर मतलब देते हैं क्रोमोसोम का, वो मेटाफेज से उसका जो है स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया जाता है। तो इसका जो कंपोनेंट है, पहला वाला कंपोनेंट होता है इसके पेरिकल, ये आउटर मोस्ट शीट होता है, मतलब ये वाला जो होता है, अगर मैंने एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाया है ना, इसकी जो बाहर की कवरिंग होती है इसको बोलते हैं पेरिकल, ठीक है ना, या पेरिकल को कभी कभी शीट भी बोलते हैं, शीट मतलब कवरिंग, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या होता है, तो ये जो पेरिकल होता है इसका नेचर क्या होता है, ये प्रोटीन इसका बना होता है। इसके बाद जो दूसरा रीजन होता है ये होता है मैट्रिक्स, ये वाला जो पोर्शन जो होता है इसी को बोलते हैं मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स जो होता है जेनेटिक नॉन जेनेटिक सब्सटेंस होता है, यहाँ पे मतलब इसमें जेनेटिक मटेरियल ज्यादा मतलब कम होता है इसमें, ठीक है ना, ये नॉन जेनेटिक सब्सटेंस होता है, इसमें जेनेटिक जो होता है कंपोनेंट नहीं प्रेजेंट होता है। इसके बाद आता है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम या क्रोमोसोम, इसी को मतलब क्रोमोसोम जो होता है क्यूलर है, क्रोमोसोम जो होता है ये सिमिलर है। ये वाला स्ट्रक्चर जो एक पूरा थ्रेड जो होता है पूरे क्रोमोसोम के लेंथ तक चला जाता है ना, इसी को बोलते हैं क्रोमोसोम। एक कॉइलेट स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम, ये वाला जो होता है दो थ्रेड इसको बोलते हैं क्रोमोसोम या क्रोमोसोम, ये पूरी जो है ना क्रोमोसोम तक चला जाता है। जो क्रोमोसोम जो होता है ना, इसमें बीड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये बीड लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं इनको बोलते हैं क्रोमोमियर, मतलब ये क्रोमोमियर्स हो गए, यहाँ पे भी इसके क्रोमोमियर्स हो, तो ये क्रोमोमियर्स किसके होते हैं, क्रोमोसोम पे। तो अगर हम देखेंगे जो क्रोमोमियर्स जो होते हैं फाइबर, मतलब ये जो फाइबर होता है क्रोमोसोम का, ये दो फाइबर इसमें बीड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसी को बोलते हैं क्रोम। इसके बाद आता है क्रोमोटिड। क्रोमोटिड क्या होता है, मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अगर मैंने यहाँ पे क्रोमोसोम बनाया है, ये क्रोमोसोम है, ठीक है ना, एक क्रोमोसोम है, इसकी दो आर्म्स होते हैं, मतलब एक इस साइड एक इस साइड, ये दो आर्म्स होते हैं ना एक क्रोमोसोम को, इसको बोलते हैं क्रोमोटिड, ठीक है ना। तो बीच में क्या होता है, एक दूसरे से अटैच होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जो इन दो आर्म्स को या इस वाले क्रोमोटिड या जो दो क्रोमोटिड्स जो होते हैं इनको अटैच जो करता है उसको बोलते हैं सेंट्रोमियर, ठीक है ना। तो सेंट्रोमियर जो होता है ये क्या करता है, दो मतलब सिस्टर क्रोमोटिड्स जो होते हैं उनको अटैच कर देता है, इसी को कभी कभी बोलते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। ये वाला अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये होता है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। तो क्रोमोसोम वगैरह यहाँ पे हम देखेंगे सेंट्रोमियर कहाँ होता है, ये सेंट्रोमियर होता है, इसी को बोलते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। तो ये जो होता है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन जो होता है सेंट्रोमियर जो होता है, ये दोनों साइड यहाँ पे भी दिखता है और यहाँ से भी दिखता है, ठीक है ना। तो अगर हम देखेंगे दोनों साइड जो सेंट्रोमियर की जो हम बाहर साइड एक टेस्ट शेप होती है, मतलब मैंने क्रोमोसोम बनाया है इस तरीके से, तो अंदर से ये अटैच होते हैं किससे, सेंट्रोमियर से, लेकिन बाहर से जब हम देखते हैं ना ये एक डेस्क मतलब स्ट्रक्चर दिखता है यहाँ पे, ये जो डेस्क स्ट्रक्चर जो होता है इसी को बोलते हैं काइनेटोकोर, ठीक है ना। ये यहाँ से नहीं दिखता है, जब बाहर से दोनों साइड क्रोमोसोम जो होता है इसके बाहर साइड ये जो दोनों साइड जो होता है यही होता है काइनेटोकोर। तो ये काइनेटोकोर जो होता है ये प्रोटीनशियस मटेरियल होता है जो प्रेजेंट होता है दोनों साइड के क्रोमोसोम, ठीक है ना। तो इसके बाद अगर देखेंगे ये जो यहाँ पे जो होता है एक और कंस्ट्रक्शन होता है जिसको बोलते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन।
सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बिल्कुल नीचे एक और सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं सैटेलाइट। तो ये जो है ना सैटेलाइट क्रोमोसोम भी कभी कभी इसको बोलते हैं। इसके बाद अगर हम देखेंगे ये सैटेलाइट क्या होता है, जैसे हमने अभी इसको एक्सप्लेन किया, सैटेलाइट क्या होता है, शॉर्ट स्फीयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बिल्कुल सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो होते हैं क्रोमोसोम का वहां पे प्रेजेंट होता है। इसके बाद जो कंपोनेंट होता है क्रोमोसोम का वो होता है टेलोमियर। टेलोमियर क्या होता है, मैंने एक क्रोमोसोम बनाया है, ठीक है ना, ये जो टॉप मोस्ट पोजीशन जो होती है ना, पार्ट जो रीजन जो होता है क्रोमोसोम का उसको बोलते हैं टेलोमियर, ठीक है ना, ये हो गया टेलोमियर। इसके बाद जो होता है क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, इसी के साथ हम क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे क्रोमोसोम के। दो क्लासिफिकेशन है इसके क्रोमोसोम की, एक है नंबर ऑफ सेंट्रोमियर्स। सेंट्रोमियर क्या होता है, जो बीच में जो होता है इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर, जो क्रोमोसोम को अटैच करके रखता है, ठीक है ना। इसकी नंबर पे भी इसकी क्लासिफिकेशन होती है। दूसरा जो होता है इसकी पोजीशन पे भी, एक होता है नंबर, दूसरा जो होता है सेंट्रोमियर की पोजीशन पे। सबसे पहले देखेंगे नंबर ऑफ सेंट्रोमियर। नंबर ऑफ सेंट्रोमियर अगर हम देखेंगे एक्सेंट्रिक, एक्सेंट्रिक क्रोमोसोम वो क्रोमोसोम होता है, सी मैंने शॉर्ट में क्रोमोसोम लिखा है, जहाँ पे सेंट्रोमियर जो होता है वो नहीं होता है। मतलब कुछ क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, जो सेंट्रोमियर जो होता है वो बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होता है। मोनोसेंट्रिक क्या होता है, सिंगल सेंट्रोमियर होगा, एक ही सेंट्रोमियर होगा। डाइसेंट्रिक क्या होगा, जिसमें दो सेंट्रोमियर्स होंगे। इसी तरीके से पॉलीसेंट्रिक क्या होंगे, इनसे ज्यादा जब होंगे तो उनको बोलते हैं पॉलीसेंट्रिक क्रोमोसोम्स। अगर हम पोजीशन की बेस पे देखेंगे ना तो इस पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। एक होता है मेटासेंट्रिक, मेरे पास एक क्रोमोसोम है, तो मेटासेंट्रिक क्या होता है, जो सेंट्रोमियर जो होता है ना, सेंट्रोमियर बिल्कुल बीच में होगा। मतलब ये एक आर्म जो होता है, यहाँ पे जितनी लेंथ होगी और यहाँ पे जितनी लेंथ होगी बिल्कुल सेम होनी चाहिए, ये वाली इसके बराबर होनी चाहिए, दोनों आर्म्स के बराबर होनी चाहिए। तो जिससे ये बीच में अटैच हो जाएंगे ना उसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे होनी चाहिए, ये भी इतना होनी चाहिए, ये भी इक्वल होनी चाहिए। तो अगर हम देखेंगे इसको नीचे थोड़ा मतलब इसको ऐसे बनाएंगे तो ये बिल्कुल किसके जैसे बनता है, वी शेप्ड बनता है। इस तरीके का जो क्रोमोसोम होता है उसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। मेटा मींस मीडियम पोजीशन पे, मिड पोजीशन पे जब सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है। दूसरा जो होता है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। अब सब मेटासेंट्रिक में क्या होगा, जो मीडियम होगा या मिड पॉइंट जो होगा उससे थोड़ा सा ऊपर होगा, या थोड़ा इस साइड होगा या थोड़ा इस साइड होगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, जो एक आर्म जो होगी वो थोड़ी लंबी होगी, एक जो होगी वो थोड़ी छोटी होगी, तो उसको बोलते हैं सबसेंट्रिक, ठीक है ना। इसके बाद आता है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। तो यहाँ पे क्या होता है, जो सेंट्रोमियर जो होता है ये बिल्कुल जो होता है टॉप पे नहीं होता है, देखिए टर्मिनल अगर हम देखेंगे ना, यहाँ पे मैंने बनाया है, तो ये जो ये वाला सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होता है, इसकी जो शेप जब दिखती है ना एल शेप दिखता है। तो एक्रोसेंट्रिक क्या होता है, बिल्कुल ये हो गया टर्मिनल क्रोमोसोम का, या एक टर्मिनल क्रोमोसोम हो गया इस साइड, तो यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल टर्मिनल पे नहीं होगा, थोड़ा सा टर्मिनल के नीचे, टर्मिनल के बीच थोड़ा सा यहाँ पे इस साइड पे मतलब सेंट्रोमियर प्रेजेंट होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। अगर आप लोग को इस डायग्राम से दिख रहा होगा ना, ये वाला आर्म जो है ना ये बिल्कुल छोटी है, बहुत छोटी होती है, बहुत शॉर्ट होती है, तो दूसरी आर्म जो होती है बहुत लंबी होती है, इतनी लंबी होती है, ठीक है ना। तो इस तरीके का जो क्रोमोसोम होता है उसको बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। दूसरा जो क्रोमोसोम होता है, जैसे मैंने अभी बनाया है, क्रोमोसोम जो होता है इसका जो टॉप टर्मिनल पोजीशन जो होते हैं इसको बोलते हैं टेलोमियर, ठीक है ना। जब यहाँ पे ही इसी पोजीशन पे अगर सेंट्रोमियर प्रेजेंट होगा ना तो उसको क्या बोलेंगे, टेलोमेरिक
क्रोमोसोम, मैंने सी लिखा है, सी का मतलब होता है क्रोमोसोम। तो यहाँ पे जो सेंट्रोमियर जो होता है वो बिल्कुल टेलोमेरिक रीजन पे प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं टेलोमेरिक क्रोमोसोम। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।